हेलो दोस्तों, चलिए आज समझते हैं किस तरीके से सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर है लोगों को मिसलीड करते हैं। मतलब नौजवानों को मिसलीड करते हैं, गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। एक्चुअली कोई भी नहीं चाहता आप वेल्थ बना पाए। वो अपने कंटेंट, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, कुछ भी कंटेंट बनाने के लिए मतलब गलत इंफॉर्मेशन देना बेसिकली। एक अभी अभी रिसेंटली मतलब एक इन्फ्लुएंसर है जो इस तरीके की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि म्यूचुअल फंड बेस्ट नहीं है, ईटीएफ बेस्ट है। लेकिन आपको इन दोनों जो एसेट्स हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा कि ईटीएफ किसके लिए बेस्ट है और म्यूचुअल फंड किसके लिए बेस्ट है। बेसिकली उनका कहना है कि वो एक तरीके से कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, जो कैंपेन चलता है, एक सेलिब्रिटीज वगैरह कैंपेन चलाते हैं। मैं तो ये बोल वो कह रहे हैं कि ये कैंपेन गलत चलाते हैं, बिल्कुल मतलब म्यूचुअल फंड सही नहीं है। लेकिन मैं तो ये बात बोलूंगा कि अगर वो सेलिब्रिटी ये कैंपेन चलाते हैं, कंटेंट चलाते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, तो वो तो ये वाला कंटेंट भी चलाते हैं कि ड्रीम 11 में खेलो और बस 10 रुपए लगाओ और 1 करोड़ रुपए जीत जाए। मतलब उनके उसके अकॉर्डिंग हम नहीं चल सकते। आपकी खुद समझ होनी चाहिए आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है। म्यूचुअल फंड में बेसिकली होता क्या है कि म्यूचुअल फंड में एनएवी उस दिन की नहीं मिलती, एनएवी नेक्स्ट डे की मिलती है। मुझे रिसेंटली रियल टाइम वाली वैल्यू चाहिए है जो ईटीएफ के थ्रू मिल जाती है, म्यूचुअल फंड में नहीं मिलती। म्यूचुअल फंड में क्लोजिंग प्राइसेस पे एनएवी मिलती है। तो आपको मैं बता दूं, म्यूचुअल फंड हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। जो जेन्युइन तरीके से वेल्थ बनाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड उनके लिए, जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि और आपने ओवरऑल आज तक का एक भी बंदा बता दीजिए इस इंडियन स्टॉक मार्केट में जिसने ट्रेडिंग से पैसा बनाया हो, जिसने ईटीएफ के जरिए वेल्थ बनाई हो। हमेशा वेल्थ जिसकी बनी है उसकी म्यूचुअल फंड के थ्रू बनी है वेल्थ। बेसिकली ईटीएफ के थ्रू निवेश करते हैं। और ईटीएफ ऐसा काम है, आपको पता है, जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं हमेशा बड़े बड़े इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट, जितने भी एक्सपर्ट हैं, उन सब ने ये कहा है कि हमेशा इन्वेस्टमेंट में बेसिकली फाइनेंशियल नॉलेज काम नहीं आती। इतनी फाइनेंशियल नॉलेज का रोल सिर्फ 10% होता है। असली रोल होता है आपके बिहेवियर का, आपके इमोशंस का। 90% आपकी साइकोलॉजी काम करती है। अगर आप रियल टाइम ट्रेडिंग देख रहे हो, आप मार्केट देख रहे हो उसी टाइम, तो आप क्या खरीद लोगे? आप गारंटेडली खरीद लोगे कि अब मार्केट नीचे आ गई तो मैं खरीद लेता हूं? नहीं, आप खरीद ही नहीं पाओगे बेसिकली। अब